हमको आज फिर क्लॉक्स के जो डाउट्स है मैंने रिसीव किए हैं उनको देखते हैं. सो फर्स्ट विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स से फोर्थ, या सारे ही सम्स देखते हैं. चलो सारे ही सम्स देखते हैं. सो विल स्टार्ट विथ 10 past 11. फर्स्ट सम इज 10 past 11. इसका मीनिंग क्या है? 11:10. इस टाइम पे आर हैंड और क्लॉक हैंड के बीच में क्या, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा? तो ये एग्जैक्ट जो टाइम है उसको हम लोग देखते हैं. सो 11 past 10, 11:10 पे जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगा. आर हैंड कहाँ पे होगा? आर हैंड यहाँ पे होगा, 11 से थोड़ा आगे. और ये एंगल अपने को निकालना है. नाउ इफ आई शेड दिस लाइक दिस, तो अपने को पहले तो ये एंगल निकालना होगा. फाइन. तो हमको ये टोटल एंगल निकालना है, ये दो ब्लैक लाइंस के बीच में ये वाला एंगल. सो डेफिनेटली नाउ दिस पर्टिकुलर एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30. हमको ये वाला एंगल निकालना है, उसके लिए हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा. नाउ आर हैंड 11 से लेकर इसके बीच में कितना मिनट ट्रैवल किया है? 10 मिनट ट्रैवल किया है, क्योंकि 11:10 है ना, 11:10 है. तो ये जो है 10 मिनट्स का गैप है. दिस इज गैप ऑफ 10 मिनट्स. अच्छा, अब आर हैंड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था कि 2 मिनट में वो 1 डिग्री कवर करता है. तो 10 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 10 मिनट में 5 डिग्री कवर करेगा. इसका मतलब ये जो टाइम गैप है, सॉरी ये जो एंगल का गैप है, दिस एंगल गैप इज 5 डिग्रीज. अगर ये 5 डिग्री है तो बचा हुआ कितना होगा? 25 डिग्रीज. ये होगा 25 डिग्रीज. तो टोटल आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल डिफरेंस है? दिस टोटल एंगल इज 30 plus 30 plus 25, 85 degrees. How many of you have got this answer? ठीक है, सारे सम्स ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो आपका अगर कोई सम रह गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना हो जाएगा वो सम यहाँ पे. अगले सम पे आते हैं. अगेन लेट अस ड्रॉ द क्लॉक. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 20 past 7, 7:20. 20 past 7. तो अब इसका जो स्टेट है वो ऐसा दिखेगा. 20 past 7 मतलब 7:20 ऐसा दिखेगा. और फिर जो आर हैंड है वो 7 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा, लाइक दिस. उसके बाद इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, एंड 7 को भी कनेक्ट कर देते हैं सेंटर पे. अच्छा, अब ये टोटल गैप है 6 to 7, 5 to 6 एंड 4 to 5. तो 30 plus 30 plus 30, ये एंगल गैप अपने पास आ गया. ठीक है, अब हमको ये वाला टाइम गैप निकालना है. 7, ये जो आर हैंड है वो 7 बजे यहाँ पे था, 7:20 पे वो यहाँ पे पहुंच गया, तो 20 मिनट उसने कवर किए. सो दिस टाइम गैप इज 20 मिनट. अब इसको डिग्री गैप में कन्वर्ट करना है. नाउ 2 मिनट्स में आर हैंड 1 डिग्री कवर करता है, तो 20 मिनट में उसने 10 डिग्री कवर किया. सो दिस एंगल इज 10 डिग्रीज. दिस एंगल इज 10 डिग्रीज. तो अपने को ये टोटल एंगल निकालना है. ये टोटल एंगल निकालना है, ये कितना होगा? 30 plus 30 plus 30
प्लस 10 विच इज 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज इसका आंसर है। ओके, आप लोग भी सॉल्व करते जाओ मेरे साइड में, मतलब मेरे साइड में नहीं, अपने अपने रफ बुक में साइड कर सॉल्व करते जाओ और लिखते जाओ आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन अ क्लॉक। सो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11। अच्छा, अब आते हैं 30 पास्ट, नहीं 35 पास्ट 1। 35 पास्ट 1 मतलब 1:35, 1:35। 1:35 का जो टाइम है वो कैसा दिखने वाला है? 1:35 का जो टाइम है लुक लाइक दिस, ऐसे। 1:35 पे क्या होगा कि जो आर हैंड का जो हैंड है वो 1 से आगे निकल चुका होगा, ऐसे। दिस आर द 1:35 टाइम विल लुक। नाउ 1 को जोड़ देते हैं सेंटर पे, इसको भी जोड़ देते हैं और फिर इसको भी जोड़ देते हैं। फाइन। तो जो मेजर एंगल्स है उनको निकाल लेते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ तक का बड़ा सा एंगल गैप हम लोग निकाल सकते हैं। कितने डिजिट्स ट्रैवल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो ये बीच का एंगल कितना होगा? 5 × 30 दैट इज 150 डिग्रीज। तो ये एंगल अपने पास आ गया। ये टोटल एंगल है 150 डिग्रीज। ओके, नाउ हमको ये वाली टाइम गैप निकालनी है, ये वाली टाइम गैप। ये वाला जो आर हैंड है यहाँ पे था 1 बजे, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 1:35 हुए। सो 35 मिनट्स का टाइम गैप है। दिस इज टाइम गैप ऑफ 35 मिनट्स, ठीक है। होता क्या है, आर हैंड करता क्या है कि 2 मिनट में 1 डिग्री कवर करता है। सो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करेगा। 35 मिनट्स में कितना डिग्रीज कवर करेगा? 35 मिनट्स में 35/2 17.5 डिग्रीज कवर करेगा। सो दिस एंगल इज 17.5 डिग्रीज। ये पर्टिकुलर एंगल है 17.5 डिग्रीज। अगर ये 17.5 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 माइनस 17.5, 30 माइनस 17.5 विच इज 12.5 डिग्रीज। 12.5 डिग्रीज। तो हमको यही तो निकालना था। हमको यहाँ पे क्या निकालना था? हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये एंड ये, इनके बीच का एंगल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो हमको इन दोनों को ऐड करना है, ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल। ये 150 हमने निकाला और ये वाला एंगल हमने अभी निकाला 12.5। सो 150 प्लस 12.5 दैट इज 162.5। क्लियर हुआ? यहाँ तक आया आंसर आपका 162.5? अगर पहले गलत आ रहा था तो अभी देखो सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सम इज 35 पास्ट 1। अभी quarter to 6, quarter to 6। नेक्स्ट सम इज quarter to 6। quarter to 6 मतलब 5:45 कि 15 मिनट बाकी है 6 बजने में, 5:45। ओके, अगेन विल राइट 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8
10 11 फाइन। तो 5:45 का जो टाइम है उसको लिखते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। 5:45 विल लुक लाइक दिस एंड 5 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा ये, ठीक है, ऐसे 5:45 ऐसा दिखेगा। तो इसको अब थोड़ा आगे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, एग्जैक्टली 5 पे जो स्टेटस है ऐसा दिखता है। एंड दिस एंगल गैप वी कैन इजीली फाइंड आउट 1 2 3 4 4 into 30 120 डिग्रीज, दिस इज 120 डिग्रीज। अब जो है 5 बजे एग्जैक्टली आर हैंड यहाँ पे होगा, बट अभी बज चुके हैं 5:45। तो ये वाला जो टाइम गैप है इट इज ऑफ 45 मिनट्स। अब आर हैंड क्या करता है, 2 मिनट्स में 2 मिनट्स में 1 डिग्री कवर करता है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करेगा। 45 मिनट्स में 45/2 डिग्रीज कवर करेगा, 22.5 डिग्रीज कवर करेगा। सो दिस डिग्री गैप इज 22.5, दिस इज 22.5 डिग्रीज। अच्छा, तो फिर ये वाला टाइम गैप, ये वाला डिग्री गैप कितना होगा? देखो टोटल 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्रीज का, और ये 22.5 डिग्रीज आ गया, तो ये बचा हुआ डिग्री गैप कितना होगा बताओ? 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 माइनस 22.5 करो। देखो 22.5 में 0.5 ऐड करो, 23 बन गया। 23 और 30 के बीच में 7 का डिफरेंस है, सो दिस इज 7.5। ये है 7.5। अपने को कौन सा एंगल निकालना है? 5:45 के बीच का एंगल निकालना है, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है 5:45। 5:45 पे आर और मिनट हैंड के बीच में ये वाला टाइम गैप निकालना है। और ये कितना दिख रहा है अभी? यहाँ तक 120 था, यहाँ पे 7.5 है, सो 120 प्लस 7.5, सो 0.5 127.5 आया। 127.5 इसका आंसर 5:45। ओके, उसके बाद आते हैं 220। अभी नहीं करता यार मैं, आगे के क्वेश्चंस आप करो, बहुत हो गए ना, कल भी बहुत किए थे सम्स, आज भी आपने इतने सारे देख लिए, आई गेस बाकी के हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें और कौन सा, कन्वर्ट फॉलोइंग टू रेडियन डिग्री। देखो इसमें भी मैं ज़्यादा जाता नहीं डीप में। अभी मान लो आपके पास ऐसा दिया है 75 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो इसको आप क्या करोगे, फॉलोइंग इनटू रेडियन। अच्छा, ऐसे टाइप के सम्स देखते हैं। देखो 183.7 डिग्रीज दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इट इज 183 डिग्रीज प्लस 0.7 डिग्रीज, ऐसा लिखने का। तो 183 डिग्रीज प्लस 0.7 इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख देंगे। सो दिस इज 183 डिग्रीज प्लस 0.7 इंटू, अभी 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट्स। सो दिस इज 183 डिग्रीज प्लस, अभी 0.7 और 60 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 इंटू 6 आ जाएगा, इतना मिनट्स। सो दिस इज 183 डिग्रीज प्लस 42 मिनट्स। ये क्लियर हुआ आपको सम, कि कैसे एक एंगल को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब आप एक और सम ट्राई करो, सी ट्राई दिस 245.33 डिग्रीज, इसको कन्वर्ट करो। इट इज 245 डिग्रीज प्लस 0.33 डिग्रीज, विच इज 245 डिग्रीज प्लस 0.33 इंटू 1 डिग्री,
245 degrees plus 0.33 into 1 degree is 60 minutes. This is 245 degrees plus, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई. This is 3.3 into 6 minutes, which is 245 degrees plus 19.8 minutes. यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे. All of you, are you clear till this point? Okay, अब आगे बढ़ते हैं. देखो, this is now 245 degrees plus 19 minutes plus 0.8 minutes. ये 19.8 है ना, तो 19.8 को अलग कर दो, 19 अलग कर दो, 0.8 अलग कर दो. So this is 245 degrees plus 19 minutes plus 0.8 into 1 minute, ऐसा लिख सकते हैं. This is 245 degrees plus 19 minutes plus 0.8 into, now 1 minute is 60 seconds. This is 245 degrees plus 19 minutes plus 8 into 6 seconds. 245 degrees plus 19 minutes plus 48 seconds. तो इसको फाइनली कैसा लिखोगे? 245 डिग्रीज उसके बाद 19 मिनट्स, उसके बाद आएगा 19 मिनट्स 48 सेकेंड्स. अब क्लियर हुआ ये पूरा सॉल्यूशन? ठीक है, हम लोग ये जो एक्सरसाइज है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये किसी भी एंगल को कन्वर्ट करते आना मिनट्स में, रेडियंस में, फिर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, वो वाले सम्स, वो इम्पोर्टेंट है. और फिर एक लॉग, बस अगर आपको इतना आता है इट्स मोर देन इनफ. फिर वो जो दो फॉर्मूले हमने डिराइव किया, एस इज आर थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा. अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे एप्लीकेशन भी है. मोस्टली सम्स आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसी पे आते हैं. नाउ फाइंड लेंथ ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पे आ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. तो फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल. एक सर्कल दिया है, उसका लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालना है. एंड इट इज गिवन दैट ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्रीज. इसका जो सेंटर पे एंगल है इट इज 108. एंड इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर. बताओ इस आर्क का लेंथ कितना हुआ? कितना होगा? फॉर्मूला क्या यूज करोगे? एस इज इक्वल टू आर थीटा. आर है 15, थीटा है 108. कितना आंसर आएगा? सही है, 1620. सही है आंसर. सबने कर दिया इसको कैलकुलेट. मैं यही चाहता था कि आप गलती करो. ये रॉन्ग आंसर है. बताओ क्यों रॉन्ग है? कौन बताएगा? दिस इज अ रॉन्ग आंसर. करेक्ट. तो निखिल जो है उसने सही आंसर बताया कि देखो समझो इसको, एस इज इक्वल टू आर थीटा. ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? जब थीटा रेडियंस में हो. जब थीटा रेडियंस में हो. ये रेडियंस में है क्या? ये डिग्रीज में है ना. तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एस इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. ये फॉर्मूला यूज करना है. अब करो. थीटा इज 108 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर. ये कैलकुलेशन करनी है आपको. यही एरर है जो बच्चे करते हैं यूजुअली ऐसे सम्स में. आपको केयर लेना है, डिग्री दिया है या रेडियंस में दिया है.
Now calculate this number. नाइन पाई इज द आंसर, 9 पाई। और इसका यूनिट क्या होगा, ये लेंथ है, 9 पाई सेंटीमीटर, इट इज 9 पाई सेंटीमीटर। फाइन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9, ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल व्हिच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है कि इसमें एक कॉर्ड है, वो भी 9 सेंटीमीटर की है, रेडियस भी 9 सेंटीमीटर है। इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा, दिस इज 9, दिस इज 9, इवन दिस इज 9। तो ये जो लेंथ है, ये आर की लेंथ, जिसका कॉर्ड का जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर ही है, तो इसकी लेंथ कितनी है, कैसे करें। एस का फॉर्मूले में अपने को चाहिए रहता है आर थीटा, आर का वैल्यू 9 है बट थीटा नहीं है, ये थीटा कितना होगा, व्हाट इज द थीटा ओवर हियर, 60 डिग्रीज, करेक्ट। बट हम लोग इधर 60 नहीं पुट करेंगे, इधर रेडियन मेजर पुट करेंगे। 60 डिग्रीज कितना होता है, पाई बाय 3 रेडियंस, सो यहाँ पे आएगा पाई बाय 3, सो दिस इज 3 पाई सेंटीमीटर। So the answer is 3 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, 9 9 9, तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्रीज होना चाहिए, दिस इज 60 डिग्रीज। ओके, सो नेक्स्ट सम पे जाते हैं अब। फाइंड द एंगल in degree subtended at the center of the circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of circle is 25 centimeter। ओके, तो इसमें उल्टा चीज पूछा है कि मान लो एक सर्कल है, उसमें वी हैव आर्क एंड इट इज गिवन दैट रेडियस इसका 25 है, बीच में एंगल कितना है वो पूछा है, और ये डिग्रीज में बताना है, थीटा डिग्रीज में कितना है वो बताना है। अगर इस आर्क की लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला लगाओ, आर्क लेंथ 15 दिया हुआ है, S इज इक्वल टू आर रेडियस इंटू थीटा, सो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 15/25, सो 5 3 का 15, 5 5 25। अभी ये जो 3/5 आंसर आया है ये किस में है, ये रेडियंस में, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने लगाया है S इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से थीटा आपको रेडियंस में मिलेगा बट आपको डिग्रीज में चाहिए, तो थीटा विच इज 3/5 रेडियंस उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, बताओ कितना आता है ये डिग्रीज में, कैसे करोगे, ये देखो पाई रेडियंस ये 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/पाई डिग्रीज। हमारे पास 3/5 रेडियन है तो 3/5 से मल्टीप्लाई करो, 3/5 रेडियन इज इक्वल टू 3/5 इंटू 180/पाई डिग्रीज, ये एंगल आएगा डिग्रीज में, ये आंसर है। सो 3 इंटू 36/पाई डिग्रीज। फाइनली ये कितना आएगा, 108/पाई डिग्रीज। next question is the pendulum of length 14 centimeter, the pendulum of length 14 centimeter
ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्रीज। तो एक पेंडुलम है जिसके दो स्टेट्स है ऑसिलेशन के, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, एंड इट ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्रीज। तो इसका जो पाथ का लेंथ है वो निकालो, ये लेंथ अपने को निकालना है। मतलब एस निकालना है, एस इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ कितना आता है आंसर। So it is pi into 14 by 10, 22 by 7 into 14 by 10, 22 into 2 by 10, 22 by 5, 22 by 5 आएगा इसका आंसर सेंटीमीटर में। आया आंसर ये 22 by 5 आर्क लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, two arcs of the same length subtend angles of at the center, what is the ratio of the radii of two circles? Okay fine, so यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल है और दोनों पे हमको क्या करना है, एक ही आर्क लेंथ जितना आर्क लेना है। लेट्स से दिस इज एस, तो यहाँ पे भी अपने को एस के जितना ही आर्क लेंथ लेना है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो एंगल है बीच में वो हमको दिया हुआ है। हाँ, दोनों ही केसेस में जो एंगल है वो दिया हुआ है। एक केस में 60 डिग्रीज है, एक केस में 75 डिग्रीज है। सपोज करो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। अभी इधर फॉर्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r1, और यहाँ पे भी s का फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r2। दोनों में आर्क लेंथ सेम है, तो 360 कैंसिल आउट होगा, 2 पाई कैंसिल आउट होगा, we'll get 75 r1 is 60 r2। रेशियो ऑफ रेडियस है, r1 by r2 is 60 by 70। सिंप्लीफाई करो इसको, रेशियो ऑफ द रेडियस। एनीवेज चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई। तो एक सर्कल है, उसका एरिया है 25 पाई। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्रीज। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। अगर ये लेंथ निकालना है आर्क का, अगर एंगल है 144 डिग्रीज। तो रेडियस नहीं है अपने पास, बट रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी एरिया दी है 25 पाई, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई पाई विल कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इज 25, तो आर का वैल्यू 5, इसका रेडियस है 5। अब एस निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
ये कैलकुलेट करना होगा। फोर पाई, 4 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर है। समझ में आया ना, 4 पाई आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट सम। OAB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग, अब ये इंपॉर्टेंट सम्स आगे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज के। OAB इज द सेक्टर, रेडियस इज 12, इफ मेजर ऑफ एंगल AOB, ये मेजर हमको दिया है 45 डिग्रीज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर AOB। ये थोड़ा गड़बड़ दिया है इन्होंने, देखो बेसिकली क्या करना है, आपको ये एरिया निकालना है। सो दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ये वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सेक्टर की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ये जो ट्राइंगल है इसकी एरिया निकालेंगे ना। इस ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालें, मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू दो साइड्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे है 12 इंटू 12, और इंटू क्या आता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है ये वाला, उसका साइन, तो साइन 45। बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर बाय 2, साइन 45 इज 1/√2। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये रेड कलर का एरिया, ये वाला एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज, नाउ इट इज 45